बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम छठी जमात की उर्दू की किताब के 6वें चैप्टर परिंदे की फरियाद नज़्म के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको जैसे मालूम है कि ये नज़्म इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी और वो शायरी का अलग मुकाम रखते हैं। उन्होंने इस नज़्म में हमें ये बताया कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत है, आज़ादी की अहमियत क्या है। एक परिंदे की कैद की सूरत में हमें ये उजागर किया कि इंसान को शऊर होना चाहिए कि आपको अगर किसी खूबसूरत पिंजरे में भी कैद कर दिया जाए, लेकिन आपकी ज़ातियात, आपकी सिफ़ात जो है वो कैद होकर रह जाती हैं। आपका रहन सहन किसी के मुताबिक हो जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने घर में अपनी सकाफ़त के साथ नहीं चल पाते, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। इंसानों को उजागर करने के लिए उन्होंने परिंदे को तशबीह दी है और इसमें एक वाज़िया तौर पे पैगाम है ताकि इंसान के अंदर शऊर और बेदारी पैदा हो सके। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का उन्वान है परिंदे की फरियाद नज़्म। चलिए चलते हैं इस नज़्म के चंद अशआर की तरफ। आता है मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। इस नज़्म को लिखने वाले इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, जो इस नज़्म में एक परिंदे की फ़रियाद को बयान कर रहे हैं कि एक परिंदा जब अपनी कैद में होता है तो वो तमाम वो चीज़ें याद करता है जो उसने एक वक्त में गुजारी होती हैं। उसको अपने बाग की वो बहारें भी याद आती हैं, उसको अपने वो लम्हा जो गुज़रा हुआ है वो भी बहुत याद आता है। आज़ादियाँ कहाँ हैं अब वो घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। जब इंसान कैद में नहीं होता, अपनी खुद मुख्तारी में होता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी मर्ज़ी से हर काम करता है। जहाँ दिल करता है वो जाता है, जैसे दिल करता है वो रहता है। यहाँ पर भी वो अपने उन लम्हात को याद करता है, अपनी माजी के वक्त को याद करता है। ती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। दोबारा, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। इस नज़्म में जो परिंदा है वो अपने लम्हात को, अपनी तकलीफ़ को इंसानों से, जो उसका कैद करने वाला है, उनसे बयान करते हुए ये कहता है कि मुझे वो वक्त पे बहुत तकलीफ़ होती है, वो वक्त बहुत याद आता है। मैं गमों के तरीक़ों के साथ गुज़र रहा हूँ और मेरे आँखों में गम और तकलीफ़ के आंसू हैं, लेकिन हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। पर मैं इस वक्त कैद में हूँ और मुझे वो वक्त जो है वो नहीं भूल रहा। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। परिंदा अपने पुराने वक्त को, अपने दौर सुहाने को याद करते हुए जब वो अपने वतन में अपने कैद के दौर से आज़ाद था, उसको वहाँ का हर वक्त, वो आशियाना, वो लम्हे, वो दौर याद आता है जब वो अपनी मर्ज़ी से अपने चमन में उड़ता था और फिरता था। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रहाई ऐ काश मेरे बस में। हर इंसान को आज़ादी बहुत प्यारी है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल इस परिंदे की तरफ इशारा करते हुए उस वक्त को याद दिलाते हैं कि जब इंसान, मुसलमान जो हैं, वो कैद में थे और उनको वहाँ से रिहाई दिलाने के लिए, उनमें उजागर करने के लिए, क्योंकि चाहत पैदा हो कि आपके अंदर कैद कितनी बड़ी सज़ा है, वो इस परिंदे की निस्बत से हमें वो याद दिलाते थे कि आपके अंदर इसमें जज्बा पैदा हो कि इंसान जब कैद में होता है वो अपनी मर्ज़ी से ना उड़ सकता है, ना अपनी खुशियाँ मना सकता है। जैसे कि परिंदा इसमें कहता है, क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। परिंदा उस वक्त में ये बदनसीबी महसूस करता है कि मैं अपने घर में तो हूँ, उस कैद में तो हूँ, लेकिन मुझे वो वतन, मेरा वो साथी, वो सब चीज़ें याद आती हैं जब मैं अपने मुल्क में, अपने वतन में आज़ादी से घूमता फिरता था, अपनी मर्ज़ी से सांस लेता था, अपनी मर्ज़ी से आना जाना करता था। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक वो तमाम चीज़ें थी, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे अहबाब सब मेरे साथ थे। लेकिन आज मैं तरस रहा हूँ कि उनकी शक्लें देखूँ, उनके साथ बाहर जाऊँ, चूँकि मैं कैद में हूँ। इंसान को आप सोने के पिंजरे में भी कैद कर दीजिए, उसको फिर भी वो घुटन, वो आज़ादी जब नहीं मिलेगी तो ख़ुद को वो तन्हा महसूस करेगा। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। शायर इसमें कहता है कि बाहर आने वाली कई बहारें भी गुजर जाएं, फूल भी चहक रहे हों, हर तरफ हरियाली हो, लेकिन आपके जब अंदर अंधेरा है, आपको अपने किस्मत में वो तकलीफ़ जब महसूस हो रही है, आपको बाहर की हवाएं, बाहर की जो है बहारें, वो कुछ भी असर नहीं करती। जैसे यहाँ पर एक नासिर काज़मी का शेर था कि दिल तो अपना उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। जबकि आपके अंदर तकलीफ़ हो, आपको बाहर की खुशियाँ, बाहर की आवाज़ें अच्छी नहीं लगती।
اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہاں قفس میں میں غم سے نہ مر جاؤں۔ پرندہ اس تکلیف کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں اس قید میں اپنے خدا سے آرزو کرتا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہے اپنے آپ کو قید محسوس کرتے ہوئے، مجھے سانس لینا بھی دشوار لگتا ہے، میں کہیں اسی تکلیف میں اسی غم میں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلد از جلد رہائی ملے۔ جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے بڑی بخوبی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جب چمن آپ سے چھوٹ جائے، آپ کا وطن آپ سے دور ہو جائے، ایسا دل کو روگ لگتا ہے کہ دل میں تکلیف ایسی ابھرتی رہتی ہے، انسان کسی بھی وقت اپنی تکلیف کو بھول نہیں پاتا۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی جب کبھی کسی گھٹن زدہ ماحول میں رکھا جائے کسی بھی انسان کو، تو وہ وہاں سے نکلنے کے لیے اپنی ماضی کو یاد کرتا ہے، اس وقت کو یاد کرتا ہے جب اس نے آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی خوشی خوشی ہر کام کیا۔ جبکہ اب آپ کو قید میں رکھا جائے، آپ کو اس تکلیف سے گزارا جا رہا ہے، تو آپ اس لمحے کو یاد کرتے کرتے ہی اپنے آپ کو غم میں آدھا محسوس کرتے ہو۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھتے ہیں دل کی فریاد یہ صدا ہے۔ آپ پرندے کو کتنا بھی قید کر کے اسے خوبصورتی کے ساتھ سجاتے رہیں، اسے گانا گا کر سنائیں، اس کے ساتھ جو مرضی باتیں کریں، لیکن جتنی مرضی چاہت دکھائیے، لیکن وہ اپنے اس حال میں دل پر لگی ہوئی چوٹ کے ساتھ آنکھوں سے غم و نم رکھ کر بیٹھا ہے۔ وہ شیشم کے درختوں پر کوئل کی آواز بھی اسے صرف یاد بن کر رہ گئی ہے۔ وہ اس پیاری سی صورت کو، اس انسانیت کو جس میں وہ خود آشنا تھا، اس وطن کو یاد کرتے رہے گا۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں قیدی ہوں تو چھوڑ کر دعا لے۔ علامہ اقبال یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے پرندے کی فریاد کو لکھتے ہیں کہ وہ اپنے قید کرنے والے کو التجا کرتا ہے کہ مجھے اس قید سے رہائی کر دے، مجھے آزاد کر دے تاکہ میں اپنے وطن کو جا سکوں۔ میں اپنی آواز کس تک نہیں پہنچا پا رہا، میں قید میں ہوں، دل میرا شدید بے بسی کے عالم میں ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ خوشیاں، وہ بہاریں، وہ پھول جس سے وہ اپنی مرضی سے چہچہا سکے، وہ وطن میں واپس جا کر اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کھل کر آزادی سے منا سکے۔ الفاظ کے معنی ہے صدا، صدا یعنی پکار، دوسرا لفظ ہے دکھڑا، دکھڑا کہتے ہیں رنج و غم کا بیان، تیسرا لفظ ہے فریاد، فریاد کا مطلب ہے التجا یا درخواست۔ شبنم، شبنم زمین کی سطح پر رات کے وقت جمع ہونے والی نمی کو کہتے ہیں۔ قفس کہتے ہیں قید خانہ یا پنجرہ۔ چمن، چمن کا مطلب ہے باغ، کامنی نہایت خوبصورت۔ آخری لفظ ہے آشیانہ، آشیانہ مطلب گھر یا ٹھکانہ۔ پیارے بچوں، ہم نے اس نظم میں سیکھا کہ قید کتنی بڑی چیز ہے اور آزادی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ پاک کی، اور ہم شکر ادا کریں گے اس وقت کا جب قائد اعظم اور محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال نے ہمیں اس چیز سے اجاگر کیا، ہمیں شعور دیا کہ ہم اپنی قید سے آزادی اختیار کر سکیں، ہمیں اس قید سے نکالا گیا۔ پیارے بچوں، ہم نے اس نظم کے تمام اشعار کو یاد کیا اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بھی تمام ان چیزوں کو، تمام ان اشعار کو تشریح کے ساتھ یاد کیا ہوگا۔ اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی چیپٹر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔